तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो आज इन दोनों को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन सा यहाँ पर बेहतर है, विच वन इज बेटर और कौन से मेथड के थ्रू हम अगर हम निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज डिटेल कंपेरिजन इन दोनों का करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट इक्विटीज़ में भी निवेश करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इक्विटीज़ में, डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट इक्विटीज़ में निवेश नहीं करना है या फिर अगर साथ में अगर ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में भी निवेश करना है तो कौन-सा आपके लिए बेहतर है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। डिटेल कंपैरिजन करेंगे। ईटीएफ के क्या एडवांटेजेस हैं, इंडेक्स फंड्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर बेस्ट ईटीएफ कौन से हैं, बेस्ट इंडेक्स फंड्स कौन से हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल काफी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस वीडियो ये होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं किसके कैसे नजर आते हैं। तो एज पर दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं ईटीएफ्स के। तो ईटीएफ्स के यहाँ पर क्या एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ईटीएफ का है लो एक्सपेंस रेशो। जी हाँ दोस्तों, ईटीएफ्स में हमको हमेशा कम एक्सपेंस रेशो देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है एजेंट, कोई भी अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो डायरेक्ट ये बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं, तो इसकी वजह से इनके ईटीएफ्स के एक्सपेंस रेशो कम हमको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आपको 1.5% से 2.5% तक के एक्सपेंस रेशो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म में हमारे रिटर्न्स को। क्योंकि दोस्तों 1% का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको इसका महत्व समझना है तो हमारी चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि 1%, 1.5% से कितना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे ओवरऑल रिटर्न में। तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो हमेशा 1 से कम ही रहता है। इनफैक्ट दोस्तों 0.50 से भी कम ही हमको देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो एक्सपेंस रेशो का कम होना है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। तो एक बड़ा एडवांटेज है ईटीएफ के साथ कि लो एक्सपेंस रेशो होता है। सेकंड है रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी। तो ईटीएफ दोस्तों, जैसा कि देखिए स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, इसको हम खरीद बेच सकते हैं जिस टाइम रियल टाइम बेसिस पे हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। तो हमको रियल टाइम की जो प्राइस होती है वो हमको मिल जाती है ईटीएफ में। वहीं अगर आप मान लीजिए आपने देखा मार्केट में 2% की गिरावट आ गई, तो आपने क्या किया, आपके पास कैपिटल पड़ा था, आपने ईटीएफ में वहाँ पर निवेश कर दिया। और यहाँ पर होता क्या है कि आपको मतलब जितना भी आपके पास पैसा पड़ा उतना आप लगा सकते हैं। मान लीजिए ईटीएफ का प्राइस अभी 70 रुपये चल रहा है, तो आप 70 रुपये भी लगा सकते हैं, 40 रुपये चल रहा है तो एक यूनिट भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका जो है एडवांटेज है। तो हमको रियल टाइम बेसिस पे मार्केट आवर्स में हमको वही प्राइस देखने को मिल जाती है। तो एक रियल टाइम बेसिस पे हमको डेफिनेटली एक पॉजिटिव है कि हम ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वही हमको प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिफिकेशन तो कॉमन चीज़ है, हमको ईटीएफ में भी देखने को मिलता है, इंडेक्स में भी देखने को मिलता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो जैसा भी जस्ट मैंने बात करी कि हम इसमें 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं, 2 यूनिट भी खरीद सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। वहीं अगर आप इंडेक्स फंड्स में देखेंगे तो मिनिमम जो 500 रुपये का अगर आपका जो है एसआईपी चल रही है, 1000 रुपये की आपने एसआईपी चल रही है, तो वही आप निवेश कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका उतना ही होगा जितना कि मिनिमम एसआईपी होगी। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि एडवांटेज हमको मिलता है ईटीएफ में कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। नो फंड मैनेजर बायस, तो यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है, बेंचमार्क को सीधा रेप्लिकेट करता है ईटीएफ। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक ह्यूमन डिसीजंस होते हैं वो बायस हो जाते हैं दोस्तों, मार्केट के प्राइस के फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है ईटीएफ में। बेंचमार्क जो भी यहाँ पर बेंचमार्क है, जो भी यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट है, वो जैसे मूव करेगी ईटीएफ भी वैसे ही मूव करेगा और उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं, बायस नहीं है, तो एक ये भी एडवांटेज हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गए सारे एडवांटेज। लो एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, जिस टाइम हम खरीद रहे हैं जिस प्राइस पे हमको देखने को मिलता है ईटीएफ, उसी प्राइस पे हमारा जो है ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में हमको दिखाई देगा। यानी कि एक स्टॉक, मान लीजिए आप स्टॉक खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे आपने स्टॉक खरीदा है वही प्राइस आपको देखने को मिलती है और वही ईटीएफ के केस में भी हमको देखने को मिलता है। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करें। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं ईटीएफ के। सबसे पहले डीमैट अकाउंट यहाँ पर ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ईटीएफ जैसे मैंने बोला स्टॉक की जैसे ट्रेड होता है, डायरेक्ट हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है। और डीमैट अकाउंट अगर होगा, हम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के चार्जेस हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस जो होते हैं, और साथ ही में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी लगते हैं, जो एसटीटी वगैरह जो टैक्सेस हैं,
ठीक है? जो अलग टैक्सेस हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि लो एक्सपेंस रेशियो थोड़े से हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है ईटीएफ का। लो लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी काफ़ी सारे ईटीएफ्स में हमको कम देखने को मिलती है। आज से कुछ साल पहले तक काफ़ी लिक्विडिटी कम रहती थी। हालाँकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो ईटीएफ्स की लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईटीएफ की तरफ रुझान हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कई सारी एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं, फंड हाउसेस जो हैं, एएमसीज़ हैं, उन्होंने अपने खुद के ईटीएफ्स लॉन्च कर दिए हैं। तो लगातार ईटीएफ्स का हमको एक ट्रैक्शन ईटीएफ्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी अब कम जो है, लिक्विडिटी जो इश्यू था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन हालाँकि रहती है अभी भी कई ऐसे जो हैं ईटीएफ्स हैं जिसमें अभी भी कम लिक्विडिटी रहती है, लेकिन ये अब जो है मसला दोस्तों अब हल होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ईटीएफ का, एसआईपी मोड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि स्टॉक की जैसे ये ट्रेड हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एसआईपी का हमको मेथड नहीं मिलता है। तो एसआईपी का मेथड नहीं मिलने की वजह से हमको मार्केट पे नज़र रखनी पड़ती है। वहाँ पर वो हैसल हमको करना पड़ेगा कि जब हम मार्केट गिर रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि यार मार्केट गिरा है तो ईटीएफ में हम थोड़ा निवेश कर दें, मार्केट अगर और गिर रहा है थोड़ा और कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने को इस ईटीएफ में देखने को नहीं मिलती। तो एसआईपी के बजाय हमको वहाँ पर मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ईटीएफ के। अब यहाँ पर इंडेक्स फंड की बात करते हैं। तो इंडेक्स फंड के दोस्तों यहाँ पर अगेन एडवांटेजेस की बात करें सबसे पहले, तो एडवांटेज दोस्तों यहाँ पर जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज हैं इंडेक्स फंड के। डीमैट अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पे जाके अपने बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर सकते हैं। तो वहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है डीमैट अकाउंट की, और वो आपके जो चार्जेस हैं ओपनिंग अकाउंट मेंटेनेंस और जो भी बाइंग सेलिंग, वो आपको जो है उसका टेंशन नहीं है। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है ये जो है इंडेक्स फंड्स में, हमको ज़्यादातर अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है इंडेक्स फंड्स में। और एक और बड़ा मेजर पॉजिटिव यहाँ पर है एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी हमको मेथड मिल जाता है इंडेक्स में। तो एसआईपी एक बहुत बड़ा प्लस है दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि एसआईपी अगर हम करते हैं ना तो हमको यहाँ पर मार्केट में ना ही नज़र रखने की ज़रूरत है, मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उस पे अगर हम देखें तो एसआईपी मेरे ख्याल से जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं, जिनका बिजनेस है, जो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए एसआईपी मोड सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। बस आपकी हर मंथ क्वार्टरली या फिर बाई वीकली आपका डेबिट होता रहेगा पैसा, और वहाँ पर आपके पैसा लगता रहेगा, और आपको एक एवरेजिंग का वो जो आप कह सकते हैं कि एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है कि आपको मार्केट गिरता है तब भी एसआईपी आपकी जा रही है, मार्केट बढ़ रहा है तब भी एसआईपी जा रही है। तो आपको वहाँ पर टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट में सबसे बड़ा दोस्तों डिसएडवांटेज यही होता है कि हम टाइमिंग करने बैठ जाते हैं। कहीं मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है, अभी मैं स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए स्टॉक गिर गया 10%, तो हम सोचते हैं यार चलिए अभी निवेश नहीं करेंगे, अभी और गिरेगा 5% तब हम करेंगे, फिर 5% और गिरता है तब हम सोचते हैं यार और गिरेगा 20% तब हम करेंगे। तो हम टाइमिंग करने में रह जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे ख्याल से। कभी भी हमको टाइमिंग नहीं करना चाहिए, हमको बस अपने फंडामेंटल्स पता होने चाहिए किसी भी चीज़ के, और उसके हिसाब से हमको हर करेक्शन पे वहाँ पर निवेश करना चाहिए। और एसआईपी में अगर आप ट्रैक नहीं करते तो मेरे ख्याल से एसआईपी यहाँ पर एक बेस्ट वे है निवेश करने का फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये इसके बेसिकली एडवांटेज हो गए। जो इसके डिसएडवांटेज हैं, जो ईटीएफ के एडवांटेज हैं वो इंडेक्स के डिसएडवांटेजेस जो हैं, ईटीएफ के डिसएडवांटेजेस हैं वो इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस हो गए। अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या है इंडेक्स फंड के। तो सबसे बड़ी बात, एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है इंडेक्स फंड का। जैसे मैंने बात करी अभी 1.5 से 2.5% तक के एक्सपेंस रेशो हमको देखने को मिलते हैं। उसमें जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस के वो होते हैं, फंड मैनेजर जो है उसकी सैलरी उसी में से निकलती है। तो इसलिए इनके एक्सपेंसेस रेशो ज़्यादा होते हैं, और यही 2% 1% दोस्तों बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मान लीजिए 1 करोड़ आपका जो है पोर्टफोलियो हो गया, और वहीं आपको 1% समझ लीजिए, आप 1% 1 लाख रुपए आपका वहाँ पर सो एक्सपेंस रेशो लगेगा। और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो लगेंगे, एक्सपेंस रेशो 1-2% होगा तो वो लगेगा। तो पोर्टफोलियो में उस पर हमको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडेक्स फंड का कि इसमें हमको जो है हाई एक्सपेंस रेशो देखने को मिलते हैं। रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी हमको नहीं देखने को मिलती इंडेक्स फंड में, क्योंकि जो मार्केट एंड पे जो हमको प्राइस देखने को मिलता है वही हमारे प्राइस में हमको देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड यहाँ पर थोड़ा सा पीछे नज़र आता है ईटीएफ के मुकाबले में, क्योंकि मान लीजिए मार्केट गिरा, ठीक है, मान लीजिए मार्केट गिरा किसी भी नेगेटिव न्यूज़ से 2% गिर गया निफ्टी, हमने सोचा चलिए 2% गिर गया, हम इंडेक्स फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमने लगा दिए 5,000 रुपये। लेकिन
1 बजे, मान लीजिए 1 बजे हमने ये चीज़ करी और 3 बजे तक मार्केट जो है वापस से रिकवर कर गया 2.5%, तो हम तो वहाँ पर फँस गए ना, हमने ये सोच के लगाया था कि यार मार्केट 2% गिरा है, तो हमने यहाँ पर उस हिसाब से निवेश कर दिया। लेकिन जब मार्केट 2.5% ऊपर चला जाए, डे एंड पे मार्केट क्लोज़ ग्रीन में होता है, तो हम वहाँ पर फँस जाते हैं यार मार्केट, क्योंकि जो मार्केट एंड होगा, डे एंड पे जो हमको प्राइस देखने को मिलेगी, वही हमारी जो है निवेशित राशि होगी। तो अगेन ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव है कि हमको रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी देखने को नहीं मिलती। डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही है, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो अगेन ये एक और डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर हमको जितने भी हमारा जो मिनिमम अमाउंट है निवेश करने का, 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, वही निवेश करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार हमने 100 रुपये कर दिए, 200 रुपये कर दिए, 500 रुपये कर दिए, अगर 1000 है तो 1000 ही करना पड़ेगा, 2000 है तो 2000 ही करना पड़ेगा। फंड मैनेजर की डेफिनेटली यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमको क्या यहाँ पर खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ पर हम उसको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है, उसकी फीस वहाँ पर जा रही है, उसको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है स्टॉक अच्छा है, कौन सा नहीं है, उसको निकालना है, उसको एंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगेन ये एक उसमें हमको चीज़ देखने को मिलती है। इसको आप एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर दोस्तों हम सारे पैरामीटर पे देखें, तो मेरे हिसाब से ईटीएफ यहाँ पर बेहतर नज़र आते हैं इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। जो भी यहाँ पर मार्केट को ट्रैक कर सकता है, मार्केट पे उसको जो है मॉनिटर करता है, तो उनको ईटीएफ्स में निवेश करना चाहिए। और जो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, मार्केट को नहीं देखता, क्वार्टरली नहीं देखता, 6-6 महीने तक मार्केट नहीं देख पाते, उनको मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, अपनी एसआईपी लगा के छोड़ देनी चाहिए। मार्केट जैसे-जैसे मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से आपकी एसआईपी वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट में एक्टिव है उसको ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, जो मार्केट में एक्टिव नहीं है उसको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसा बोला कि ईटीएफ अच्छे हैं, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कौन से ईटीएफ हैं दोस्तों जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। एक बेटर पोर्टफोलियो आपका ईटीएफ के थ्रू ही बन सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में निवेश नहीं करना चाहते, तो आप कौन से ईटीएफ आपको खरीदने चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, पहला ईटीएफ निपॉन का इंडिया ईटीएफ बैंक 20। तो निपॉन बैंक 20 आप जो है बैंक 20 डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं निपॉन का, और काफ़ी अच्छा दोस्तों ये ईटीएफ है। स्कीम डिटेल अगर हम देखें तो करीब एक्सपेंस रेशो 0.18% का है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो है। अगर हम इसके पोर्टफोलियो को ज़रा अगर देखें तो इसमें देखिए, अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखें तो कितने स्टॉक्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं इनके बैंक जो है इनकी होल्डिंग्स में। तो आप देख सकते हैं जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, एयू, बंधन, फेडरल, आईडीएफसी, और कितने हैं इसके 12 नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसमें। आई थिंक मेरे ख्याल से पीएनबी, आई थिंक इसमें पीएनबी और आरबीएल बैंक और है। लेकिन अगर आप देखें तो 90% ऑफ द दोस्तों जो इनकी होल्डिंग्स हैं वो टॉप बैंक्स में है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस एंड इंडसइंड बैंक। तो आप ये देख सकते हैं टॉप 5 बैंक जो हैं उसी में मेजरली 80% 85% के आसपास होल्डिंग हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ईटीएफ ले लीजिए, तो आप डेफिनेटली आपको मेजर बैंक्स में, जो मेजर प्राइवेट बैंक्स हैं और जो स्टेट बैंक है और जो एक्सिस बैंक है, इन्हीं में निवेश जो है आपका होता रहेगा, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छे बैंक है, और इसीलिए बैंक 20 में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। क्योंकि बात करें बैंक की, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी अगर ग्रो होगी दोस्तों, उसमें बैंक्स का जो है फाइनेंशियल सिस्टम का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है आगे आने वाले समय में। फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी इंडेक्स में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, फाइनेंशियल सेक्टर का अराउंड आई थिंक अराउंड 35% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो बैंक 20 आपके ईटीएफ ज़रूर आप रख सकते हैं, और अच्छे अच्छे बैंक्स में आप निवेश कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी। तो इसको आप नेटफिट के नाम से भी जानते होंगे। नेटफिट में दोस्तों आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का एक सेक्टर जो है बहुत बूमिंग सेक्टर है, आगे आने वाले में एक गजब की टेलविंड्स के थ्रू ये गुजरता हुआ देखने को मिलेगा। एक दशक की मेरे को लगता है ये सेक्टर होने वाला है। और इस सेक्टर की अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशो, मतलब इस स्कीम की बात करें तो एक्सपेंस रेशो 0.22 का है, तो कम ही है एक्सपेंस रेशो। और अगर यहाँ पर मैं आपको इसके पोर्टफोलियो को दिखाऊं ज़रा, तो देखिए इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, एलटीआई, माइंड ट्री, एम्फेसिस, और एलटीएस, कोफोर्ज। तो आप देख सकते हैं तमाम बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मेजरली जो मतलब 50% से ज़्यादा का जो वेटेज है इन्फोसिस और टीसीएस में है, उसके बाद टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल और लार्सन एंड टुब्रो, माइंड ट्री। तो आप देख सकते हैं जो टॉप आईटी की कंपनीज हैं, जो यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2 कंपनीज हैं आईटी की, उन्हीं में सारा निवेश है। तो अगेन ईटीएफ मेरे ख्याल से एक बेस्ट मेथड है दोस्तों, किसी भी अगर आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ईटीएफ ले लीजिए। अगर आपको इक्विटी समझ नहीं आती है, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक नहीं कर सकते, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो आप क्या कीजिए कि आप ये जो है ईटीएफ्स ले लीजिए नेटफिट
नेटफिट हो गया या फिर आप बैंक 20 ले लीजिए, तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी इनमें करेक्शन आए तब आपको अपनी कैपिटल डिप्लॉय करनी है और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको सीधा-सीधा जब-जब गिरावट आए तब-तब आपको यहाँ पर जो है निवेश करना है। और ये जो है निप्पॉन का ही दोस्तों, ये भी आप देखेंगे क्योंकि इनमें क्या है, निप्पॉन एक पुराना ईटीएफ प्लेयर है आपको पता है, और इनमें क्या है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये अच्छे हैं नेटफिट और बैंक 20 निफ्टी का, निप्पॉन का सॉरी। अब तीसरा है दोस्तों यहाँ पर देखिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ कंजम्पशन। तो अगेन इंडिया दोस्तों एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन के स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ईटीएफ के थ्रू आप इस स्टोरी को प्ले कर सकते हैं। आप देखिए करीब 30.35% का यहाँ पर हमको जो है एक्सपेंस रेशो देखने को मिलता है। थोड़ा एक्सपेंस रेशो इसका ज़्यादा है, लेकिन कंपनीज जो है इसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए पोर्टफोलियो में इनके कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये भी निप्पॉन का ही है स्कीम। तो पोर्टफोलियो अगर कंपनीज देखें हम, तो आप देख सकते हैं 30 इनके स्टॉक्स हैं और टॉप 5 में करीब करीब 42% जो है इनकी होल्डिंग है। उसके बाद टॉप 10 में 64%। तो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं भारती एयरटेल, आईटीसी, एचसीएल, एशियन पेंट्स, टाइटन, मारुति, महिंद्रा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, नेस्ले, अपोलो। तो ये जो हैं सारी कंपनीज बेहतरीन कंपनीज हैं और डेफिनेटली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन तो होगा और कंजम्पशन होगा तो ये कंपनीज भी बढ़ती रहेगी। चाहे एशियन पेंट की बात करें, टाइटन की बात करें, मारुति, महिंद्रा, एवेन्यू, डीमार्ट, एचयूएल, आईटीसी, भारती एयरटेल, सारी बेहतरीन कंपनी है, नेस्ले, अपोलो। तो ईटीएफ के थ्रू आप इनको प्ले कर सकते हैं और अपना जो है जब इसमें कंजम्पशन ईटीएफ, जो ये ईटीएफ वाला स्कीम है, कंजम्पशन का जो ये ईटीएफ है, इसमें जब गिरावट आए तब इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा। चौथा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, चार मैं बताने वाला हूं आपको, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप। तो कंजम्पशन वाला मेरे ख्याल से एक थीमेटिक स्कीम है, तो ये थीमेटिक प्ले हो गया कंजम्पशन। और ये जो है दोस्तों एक मिड कैप प्ले है। आप देखिए जूनियर 20 भी ले सकते हैं, लेकिन जूनियर 20 से मेरे ख्याल से मिड कैप अगर आप जाना चाहते हैं, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप, या फिर आप दूसरे मिड कैप भी देख सकते हैं जो है ईटीएफ में। लेकिन मुझे लगता है निप्पॉन इंडिया का यहाँ पर ये अच्छा है मिड कैप। और इसका अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशो 0.23% है। अगर हम यहाँ पोर्टफोलियो देखें तो देखिए पोर्टफोलियो कितना है इनका, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, 150 स्टॉक्स है। अब मिड कैप 150 की बात हो रही है। और टॉप 10 में जो वेटेज है, जो इनका मिड कैप में वेटेज है, आप देखिए दोस्तों 70% इनका मिड कैप में ही है और स्मॉल कैप में 13% का वेटेज है, लार्ज कैप में 6% का वेटेज है। और जो मैं टॉप 10 स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी गैस, टाटा पावर, जी एंटरटेनमेंट, एसआरएफ, श्रीराम, वोल्टास, माइंट्री, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम कंप्लीट होल्डिंग देखें, चले कंप्लीट होल्डिंग भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉक हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए एयू, एम्फेसिस, गोदरेज, पेज इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी, परसिस्टेंट, मैक्स फाइनेंशियल, लॉरस लैब, टाटा एलेक्साई, ठीक है, एस्ट्रल, आरती, डिक्सन, भारत फोर्ज, बालकृष्ण, फेडरल, अशोक लेलैंड, सारी बेहतरीन कंपनीज हैं। जो 150 मिड कैप कंपनीज हैं, बेहतरीन मिड कैप कंपनीज हैं, वो सारी आपको इस स्कीम में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो एक्सिस का भी अच्छा नज़र आता है। तो ये हो गए दोस्तों 4 ईटीएफ जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में निवेश नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से इन 4 ईटीएफ को रख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा विदाउट एनी हैजल, विदाउट एनी टेंशन। लॉन्ग टर्म में निवेश करते रहिए, जब यहाँ पर ईटीएफ में करेक्शन आए तब आप अपनी कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये तो होगी दोस्तों ईटीएफ्स की बात। अब अगर हम बात करें इंडेक्स फंड में, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप ट्रैक नहीं करते मार्केट को, तो इंडेक्स फंड में करना चाहते हैं तो कौन से वो इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे इंडेक्स फंड्स हैं जिनके अच्छे मतलब अच्छा नाम है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप, अगर आप इस जो है किसी सेक्टर वाइज अगर आप देखें, या फिर आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में कैटेगरी वाइज देखें तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निप्पॉन का अच्छा है, एक्सपेंस रेशो 0.30 है। मोतीलाल ओसवाल, डीएसपी, कई सारे हैं यहाँ पर, आपको देखिए कई सारे देखने को मिलेंगे। अगर मेरे हिसाब से बताऊँ, अगर आप बेंचमार्क यानी कि निफ्टी में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड यहाँ पर अच्छा है, जिसका एक्सपेंस रेशो भी कम है। साथ ही साथ यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ ऑप्शन यहाँ पर अच्छा है डायरेक्ट। और आपको ये डायरेक्ट प्लान ही लेना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर ले लें, डायरेक्ट प्लान ही लेने, क्योंकि इनका जो है डेफिनेटली एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में कम रहते हैं। रेगुलर लेंगे तो वो 1% से ऊपर जा भी सकता है, वहाँ पर एक नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए। तो 0.20% है यूटीआई निफ्टी में, इनकी लिक्विडिटी अच्छी है। और एक और जो है यहाँ पर अच्छा है वो है दोस्तों यहाँ पर
डीएसपी, निफ्टी, नेक्स्ट 50 तो ये भी अच्छा है, इसका 0.30% का एक्सपेंस रेशो है। तो ये 3 अच्छे हैं, बाकी इसमें आप अपनी रिसर्च और स्टडी भी कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के रिगार्डिंग, इंडेक्स फंड में तो कोई से में भी आप निवेश कर दीजिए जहाँ पर आपको फंड मैनेजर अच्छा मिले। तो मेरे ख्याल से एक्सिस में फंड मैनेजर अच्छा है और डीएसपी के फंड मैनेजर जो हैं वो अच्छे हैं। तो ये हैं दोस्तों इंडेक्स फंड और सारे ईटीएफ फंड के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। तो आई होप ये वीडियो से दोस्तों आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी, क्या हमको करना है, ईटीएफ में कब निवेश करना है, इंडेक्स फंड में कब निवेश करना है। हमारी हमको खुद का देखना है कि हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते हो, तो उस हिसाब से इंडेक्स फंड ईटीएफ आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और 4 ईटीएफ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कौन से बेहतर हैं, 3 इंडेक्स फंड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कौन से बेहतर है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन आपके लिए मैं यहाँ पर वीडियोस लाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।